हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर को भजन करने का अधिकार प्रदान किया। महाप्रभु ने वरदान दिया कि तुम सदैव अपराध से मुक्त रह करके केवल भक्ति करते हुए कृष्ण का अनुशीलन करते रहो। फिर हमने प्रश्न किया था कि हरिदास ठाकुर तो पहले से ही तृणादपि सुनिश्चित तरोरि विशेषणा अमानी मानद धर्म में प्रतिष्ठित हैं, फिर उनको वही वाला वरदान फिर से क्यों दे रहे हैं महाप्रभु? हरिदास ठाकुर तो पहले से ही तृणादपि सुनीचे हैं, अपराध तो करते नहीं है वो, और शुद्ध हरिनाम करते ही हैं 3 लाख। फिर महाप्रभु जो उनको वरदान दे रहे हैं कि तुम अपराध मुक्त रह करके कृष्ण का अनुशीलन करते रहो, वही वरदान दे रहे हैं जो तो पहले से ही उनके पास था। उत्तर बताया था कि ये महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से जगत को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम लोग जो अभी साधन अवस्था में भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर जो गुण देखे जाते हैं, तृणादपि सुनीच इत्यादि, सत्य बोलना, सहनशीलता, ये सब गुण निर्गुण नहीं है, ये मायिक गुण है, सतोगुण है। ये सतोगुण भी माया का गुण है, श्रेष्ठ होने पर भी माया का ही गुण है ना। लेकिन जब भगवान का भजन करते हैं, फिर भगवान और उनके भक्तों की कृपा से जो हमको गुण प्राप्त होते हैं वो निर्गुण होते हैं, देखने में वैसे ही लगते हैं। उदाहरण भी दिया था, महात्मा गांधी भी सहनशील है, हरिदास ठाकुर भी सहनशील है, लेकिन उनकी सहनशीलता में बहुत अंतर है। और भी दूसरा उदाहरण देता हूं कि देखो, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को मोह हो गया और अर्जुन एक मोहग्रस्त साधक का अभिनय कर रहे हैं। तो क्या अर्जुन को वास्तव में मोह है क्या? अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं, उनकी महिमा भी बताई थी हमने। श्री वृंदावन दास ठाकुर स्वयं कह रहे हैं कि भगवान अपनी इच्छा से ही भक्तों के दास बन जाते। तो किसके दास बने? अर्जुन के दास बने। जिसके नौकर स्वयं भगवान बन गए हों, वहां क्या माया व्याप सकती है क्या? बलि महाराज की रक्षा स्वयं भगवान वामन देव कर रहे हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? तो फिर मोहग्रस्त अवस्था उनकी देखी जा रही है, किसके लिए देखी जा रही है? हमारे लिए। क्योंकि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, उस समय हमारे अंदर धर्म अधर्म क्या है इसको विचार करने की शक्ति नहीं रहती। इसीलिए तो बोल रहे कार्पण्य दोषोपद स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, उसको किस प्रकार से गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ये अर्जुन दिखा रहे हैं। क्या? सबसे पहले कार्पण्य दोषोपद स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में मोहित हूं। इसी तरीके से हमको अपना सारा पांडित्य एक साइड में रख करके तब गुरु के पास जाना चाहिए। मैं गीता का जानता हूं श्लोक, मैं भागवत का श्लोक जानता हूं, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, गुरु जी से मुझे बस थोड़े से डाउट और क्लियर करने हैं, उसके बाद मैं भी प्रचार करना शुरू कर दूंगा। ऐसे ही होता है, 90% केस देखे हमने, ऐसे ही होता है। लोग प्रचार का मतलब क्या समझते हैं कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो जाऊं, बस मुझे प्रचार की योग्यता मिल गई। आचार रहित प्रचार कर्मांग है। हमारे गुरुवर्ग ने ये बात बताई कि कितना भी ज्ञान हो जाए, कितने भी प्रश्नों का उत्तर दे लो, लेकिन अगर उसका आचरण नहीं हुआ तो वो कर्म ही है, भक्ति है ही नहीं। तुम कुछ भी करते रहो, लाखों लोगों को कथा सुनाते रहो, सबके प्रश्नों के सही सही उत्तर देते रहो, सारे शास्त्र रट करके बड़ा अच्छा व्याख्या करते रहो, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो कर्म है।
इसलिए अर्जुन यहां पर क्या बता रहे कि मुझे कुछ समझ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में पूरा मोहित हो गया हूं। क्या सही है क्या गलत है मेरे बस की बात नहीं इसको समझना। हम लोग बहुत सारी चीजों को जो धर्म समझते हैं, हो सकता है गुरु के दृष्टिकोण में वो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, इसीलिए तो वो गुरु है। जो तुम लेकर के जा रहे हो उसकी वैल्यू गुरु के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए पांडित्य का अभिमान क्या करेगा। ये बात भी श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण के माध्यम से दिखाई। स्वयं प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं अपने पांडित्य के अभिमान को लेकर के अपने गुरु के पास गया, उन्होंने एक क्षण में मेरे अभिमान को खंड खंड कर दिया। अब प्रभुपाद से बड़ा पंडित कौन था। वो भी यही चीज दिखा रहे कि पांडित्य का अभिमान गुरु के सामने कुछ नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ हम डाउट क्लियर करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। फिर कैसे जाना पड़ेगा। यस श्रेयम स्या ब्रूहि निश्चितम, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, इस वृत्ति के साथ जाना पड़ेगा कि मुझे अपना कल्याण खुद पता नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो शास्त्र का ज्ञान है, बस गुरुजी से थोड़ा प्रश्न पूछ लूंगा और प्रचार ही मेरे लिए कल्याण का मार्ग है। क्योंकि प्रभुपाद इस जगत में प्रचार करने के लिए आए, महाप्रभु इस जगत में प्रचार करने के लिए आए, हमारे सारे गुरुवर्ग तो प्रचार करने के लिए आए। प्रभुपाद का अंतिम उपदेश पढ़ा था ना मैंने उस दिन, 2 दिन पहले, परम गुरुदेव खुद लेकर आए। प्रभुपाद का अंतिम उपदेश क्या था। रूप रघुनाथ की वाणी का मिलजुल करके प्रचार करते रहना, यही गुरुवर का आदेश है। इसलिए प्रचार करने में ही मेरा कल्याण है। खुद ही सोच लिया तो कह रहे ऐसा नहीं सोचना। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, यत् श्रेयम स्या ब्रूहि निश्चितम में, जो मेरे लिए कल्याणकारी, यानी मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो आप निश्चित रूप से बताओ। शिष्यस्ते हम, और अगली लाइन क्या बोली, शिष्यस्ते हम, शिष्य का अब शिष्य बन गए हैं। एक होता है शिष्य ब्रुव। शिष्य ब्रुव का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को शिष्य मान रहा है। मैंने प्रभुपाद से दीक्षा ले ली, मैं प्रभुपाद का शिष्य बन गया। मैंने स्वामी महाराज जी से दीक्षा ले ली, मैं उनका शिष्य बन गया। ये शिष्य ब्रुव है। गुरु ने जिसको शिष्य रूप में स्वीकार किया वो शिष्य है। तुमने सोच लिया मैं उनका शिष्य हूं, उससे शिष्य नहीं हो जाता। एकलव्य ने तो सोच लिया द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य ने तो उसको स्वीकार नहीं किया। उसका फल क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ, अंगूठा तो काटना ही पड़ा, बाद में भगवान के हाथों मारा गया वो। तो शिष्य हस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, शाद इमाम त्वाम प्रपन्न, और आपके शरणागत हूं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, शरणागत हूं यानी कि अब मैं अपना जो कुछ भी है तन मन धन वो आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आप जो आज्ञा प्रदान करेंगे मैं उसी का पालन करूंगा। ये एक शिष्य का कर्तव्य है और यही गुरु के पास जाने की विधि। ऐसे जो जाएगा तो उसको वास्तविक वस्तु प्राप्त होगी। जो श्रेय, जो कह रहे हैं ना अर्जुन, यत् श्रेयम, जो श्रेय वस्तु है वो उसको प्राप्त होगी। नहीं तो क्या होगा, वंचना हो जाएगी। वो शिष्य अगर प्रतिष्ठा की कामना से आया तो गुरु उसको वैसे ही उपदेश प्रदान कर देंगे। श्रील प्रभुपाद के दशकम में क्या आता है, गति वंचित वंचका चिंत्य पदम। जो वंचक है ना, वंचक मतलब जो जगत को ठगने वाले हैं, प्रभुपाद उनको भी ठगने वाले हैं। कैसे, ऐसा भी कभी होता है, वैष्णव लोग भी ठगते हैं कि बिल्कुल ठगते हैं। कैसे ठगते हैं ये तुमको समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे जगतवासियों की तरह नहीं ठगते, धोखा दे दिया, कपट कर दिया। ऐसे तुम हृदय में कपट लेकर के गए, वास्तविक वस्तु तुमको चाहिए नहीं, कृष्ण, तो वो जो कपट लेकर के गए तो वो उसी को दे देते हैं। यानी भक्ति की वास्तविक
जो मूल्य है उसको न दे करके गौड़ मूल्य को दे देते। तो एक दृष्टिकोण से तुमको वो चाहिए ही था, तो उन्होंने कपट नहीं भी किया, कपट नहीं किया, क्योंकि तुम तो वही मांगने गए थे उनसे, तो तुमको मिल गया। दूसरे दृष्टिकोण से उनके पास कृष्ण जैसी बड़ी वस्तु थी, उन्होंने उसको छुपा लिया और तुमको जो चाहिए था छोटी वस्तु प्रदान कर दी, ये कपट भी हो गया। तो वंचना है भी और नहीं भी, बस अपने अपने अधिकार के अनुसार समझने वाली बात है। तो अर्जुन मोहग्रस्त साधक का अभिनय कर रहे हैं। फिर अंत में अर्जुन को क्या बोला भगवान ने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाए। और अर्जुन ने अंत में बोल भी दिया कि प्रभु अब मैं आपके शरण में हूं और जो आप कहेंगे वही काम करूंगा। तो अर्जुन तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ है? अब अर्जुन को भगवान ने भक्ति की बात भी बताई, मेरा भक्त बन जा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, बता रहे कि नहीं सारी बात? वो तो पहले से ही भक्त है, फिर क्यों बता रहे? तो हमारे जैसे साधकों के लिए यही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भगवान को अप्रोच करने की क्या विधि है, कैसे हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ हरिदास ठाकुर के माध्यम से ही महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि जो तुम भजन अभी कर रहे हो ना, ये भजन नहीं है, ये क्या है? भजन क्रिया है, साधन नहीं है। ये साधन आभास है। जब गुरु वैष्णवों की कृपा होगी तब भजन होगा, तब भक्ति होगी, तब साधन होगा। इसलिए मैंने तुम्हें कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रदान की है। अभी हम भी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। किसी की सेवा है झाड़ू लगाने की, किसी की बर्तन मांजने की, किसी की रसोई की, ये सारी सेवाएं, पर हमारे अंदर प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति का मतलब क्या है? देखो, प्रवृत्ति का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। कोई भक्त है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, बड़ा अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बहुत सारी किताबें बेची उसने। मठ में आता है, यहाँ पर मठ में कोई दूसरी सेवा उसको दिखती है लेकिन वो करता नहीं। क्यों? मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ। जैसे ये वृत्ति आ गई मन में, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, तो बाकी सेवा किसकी है? तुम्हारी सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रसोई की सेवा किसकी है? श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी क्या बोलते थे? मठ में जितनी भी सेवाएं हैं वो सब तुम्हारी हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक समय श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को शिक्षा प्रदान की। एक समय श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज बंगाल या आसाम में गए थे। वहां पर श्रील प्रभुपाद को विग्रह प्रतिष्ठा करनी थी। वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि कोई भी उत्सव के, कल उत्सव है, आज कुछ भी अरेंजमेंट ही नहीं है। वैष्णव लोग आएंगे, उनके प्रसाद की व्यवस्था के लिए खाने पीने का सामान चाहिए, और भी जो कुछ भी उत्सव के लिए जितनी भी सुविधाएं, टेंट लगाना, ये करना, सब कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने भक्तों से पूछा ये किसको जिम्मेदारी दी गई थी? तो बताया कि ये उनको दी गई थी, उन्होंने किया नहीं। अब क्या करें? तो श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने फिर जल्दी जल्दी से किसी तरीके से सारे अरेंजमेंट किए। प्रभुपाद जी आए, विग्रह प्रतिष्ठा हो गई। अब वो जो मठ के दूसरे भक्त लोग हैं वो बार बार भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी से कह रहे हैं, महाराज प्रभुपाद को बताओ, गुरु महाराज प्रभुपाद को बताओ कि इनकी सेवा थी और इन्होंने किया नहीं, ये अरेंजमेंट इनको दिया गया था, इन्होंने किया नहीं। कई बार बोला तो श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी भी प्रभुपाद के पास पहुंच गए और प्रभुपाद से कहने लगे, प्रभुपाद ये इनको सेवा दी थी, इन्होंने कुछ भी अरेंजमेंट किया नहीं। तो प्रभुपाद बोले, ये तो चाहो के ना, ये तो दुख पाओ के ना। तुम इतना क्यों चाहते हो? यानी दूसरों से एक्सपेक्टेशन तुमने क्यों रख रखी है कि ये करेगा? गुरु की जितनी सेवा है शिष्य की है। अभी जैसे बताया, जो अपने आप को शिष्य अभिमान कर रहा है उसके लिए तो उसकी अपनी सेवा जो ड्यूटी है वही ड्यूटी बस।
लेकिन जो अपना वास्तव में गुरु का शिष्य अपने आप को मानता है, तो गुरु की तो सारी सेवा, कपड़े धोने से लेकर रसोई बनाने से लेकर जो कुछ भी है, वो सारी सेवा तो उसकी हो गई। तो फिर वो दूसरों से एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है कि ये करेगा? तो ये बात प्रभुपाद ने उनको समझाई। तो इसी प्रकार से जितनी भी सेवाएं हैं वो सब हमारी है। तो प्रवृत्ति जो मैं बता रहा था कि कोई व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन में करके आया, बहुत अच्छा करता है, लेकिन बाकी सेवा से उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी सेवा करता हूं, परफेक्ट है वो, उसमें कोई दोष नहीं। या ठाकुर जी की सेवा करता है, लेकिन मठ में और समय आवश्यकता पड़ती है, उसको कोई मतलब नहीं है, दूसरे करेंगे, ये सब किस लिए है? ये प्रवृत्ति नहीं है, ये ड्यूटी है। हम अभी वैसा ही भजन कर रहे हैं, हमारा जो भजन है ना ड्यूटी वाला ही है। इसलिए जब गुरु वैष्णवों की जब कृपा होगी तब वो प्रवृत्ति हृदय में आएगी। तो यही वरदान यहां पर दे रहे हैं, हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रदान की है। सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, वृत्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए कई बार वृत्ति होने पर सेवा न करते हुए भी उसका सेवा का फल मिल जाता है, और वृत्ति न होने के कारण कई बार सेवा करने पर भी सेवा का फल नहीं मिलता। और ये वृत्ति कैसे आएगी? जिनके पास है। किनके पास है? बद्ध जीवों के पास नहीं हो सकती, वो मुक्त महापुरुषों के पास होती है। इसलिए कल एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि हमको गुरुवर्ग की कथाएं क्यों सुननी चाहिए, तो उसका उत्तर यही है, हम जो अभी भजन कर रहे हैं वो भजन है नहीं। किसी तरीके से मन को कंट्रोल करके, बुद्धिपूर्वक इंद्रियों को संयम करके हम माला कर लेते हैं, मन को समझा करके अरे मठ में रहना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा भी कर लेते हैं। ग्रंथ श्लोक याद नहीं करेंगे, प्रभु जी डांट लगाएंगे, इसलिए श्लोक याद कर लेते हैं। ये कोई भजन होता है? भजन तो क्या है? स्वाभाविक वृत्ति है, आत्मा की वृत्ति है। तो वो है नहीं हमारे अंदर, वो कहां से आएगी? और जब तक वो आएगी नहीं तब तक कृष्ण से हमारा कोई संबंध भी नहीं होगा, कृष्ण हमारी सेवा भी ग्रहण करेंगे नहीं। अब वो कहां से आएगी? फिर ये प्रश्न, वो आएगी जो भगवान ने अपने अनुचर भेजे हैं, जो उनके पास वो वस्तु है। स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास जो वस्तु है वो वही दे सकता है। अब भगवान क्या करते हैं? जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए खुद तो आते नहीं है, क्या करते हैं? अपने अनुचरों को भेज देते हैं। जैसे यही है, हरिदास ठाकुर है, षड गोस्वामी है, प्रभुपाद है, ठाकुर भक्ति विनोद है, गुरु वर्ग सारे, गुरु परंपरा हमारे, उनको भेजते हैं, जाओ तुम दे करके आओ। पर वो देंगे किसको? जो सिंसियर होगा, जो चाहता है उसको तो देंगे। क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतो अपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जो कृष्ण के भक्ति रस में डूबी हुई जो मति है, प्रवृत्ति है, वो क्या है? खरीद लो। कहां से खरीदें? कुतो भी, कहीं से भी मिले खरीद लो। चलो अच्छा खरीद लेंगे, पर उसका कुछ मूल्य तो देना पड़ेगा भाई। हर वस्तु खरीदने के लिए कुछ मूल्य देना ही पड़ता है। तो उसके लिए मूल्य क्या है? कह रहे तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, एक ही मूल्य। लौल्यम, लोभ होना चाहिए तुम्हें। तो जिसके पास लोभ होगा, जब जिसके पास वो वस्तु है, यानी गुरु वर्ग जो लेकर के आए कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, लेकर के आए जगत में, अब वो क्या देखेंगे? किसके पास पैसा है खरीदने के लिए? पैसा यानी लोभ। अब वो लोभ देखते हैं किसके अंदर है, तो जो ऐसा प्राप्त करना चाहता है उसका लोभ देख करके उसको दे देते हैं। तो इसलिए देंगे भी किसको? सबको तो बांटते फिरेंगे नहीं, जो देखेंगे कि हाँ ये सिंसियर साधक है उसको वो दे देंगे। तो इसलिए हमें गुरु वैष्णवों की कथाएं सुननी चाहिए। उनकी कथा सुनने से क्या होगा? धीरे धीरे हमारे ऊपर वो कृपा करेंगे, कृपा करेंगे तब हमारा भजन होगा। यही भजन बल है, क्योंकि कृष्ण तो कुछ करते नहीं है, वो तो अपनी लीलाओं में मग्न है।
उनको कहाँ फुर्सत है हमारी चिंता करने की। हमारी चिंता कौन करता है? गुरु जी करते हैं, पूरी गुरु परंपरा करती है। जो उनके शरणागत होते हैं वो उन सभी की चिंता करते हैं, पारमार्थिक चिंता। इसलिए हमें गुरु वर्ग की कथा हमारे लिए भगवान की कथाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, फिर अपने भक्तों के माध्यम से वो अपराध शून्य भक्ति की वरदान प्रदान करते हैं, प्रवृत्ति प्रदान करते सेवा में। महाप्रभु के मुख से श्री हरिदास के प्रति ऐसा वरदान सुनकर के वैष्णव वृंद आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे, क्योंकि इससे बड़ा वरदान एक भक्त के लिए क्या हो सकता है। कल बताया था मैंने, भक्ति में एक ही ऑब्स्टेकल है, एक ही बाधा है, अपराध, और तो कोई बाधा होती नहीं। पापों से तो भक्ति में कुछ भी बिगड़ता नहीं, बचा अपराध। अगर भगवान ने या उनके शुद्ध भक्तों ने अपराध शून्य भक्ति का वरदान दे दिया तो वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए सबसे बड़ा वरदान हरिदास ठाकुर को प्राप्त हो गया। इसलिए सभी भक्त लोग आनंद में क्या करने लगे, हरि हरि। अब इस प्रसंग का श्री वृंदावन दास ठाकुर जी उपसंहार कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। जाति कुल क्रिया धने किछु नहीं करे, प्रेम धन आरती बिना न पाई कृष्ण रे। भाइयों, जाति कुल क्रिया कर्म धन संपत्ति से कुछ नहीं होगा, इनसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्ण तो प्रेम रूपी धन और आरती के बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। यानी तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए एक तो, और प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? कृष्ण के प्रति नहीं होना चाहिए, भक्तों के प्रति होना चाहिए। भक्तों के प्रति प्रेम है तो कृष्ण के प्रति होगा, लेकिन भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है तो कृष्ण के प्रति कभी प्रेम नहीं हो सकता। अगर देखा जा रहा है समझ लेना गड़बड़ है, समय आने पर प्रकाशित हो जाए। ऐसे ही जो गुरु की सेवा करता है किंतु अन्य अन्य वैष्णवों की उपेक्षा करता है, समझ लेना ये गुरु सेवक नहीं है। लेकिन जो वैष्णवों की सेवा करता है वो अवसर आने पर स्वाभाविक रूप से गुरु की सेवा करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम अपने गुरु भाइयों की सेवा कर रहे हैं, अपने से कनिष्ठ गुरु भ्राताओं की भी सेवा कर रहे हैं, तो हमसे जो बहुत श्रेष्ठ है गुरु जी, उनकी तो स्वाभाविक रूप से करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो नौकर होता है वो मालिक की सेवा कर रहा है, किस लिए करता है? पैसे के लिए करता है। यानी उसमें उसका क्या है, स्वार्थ छिपा हुआ है। तो सिर्फ अगर गुरु की सेवा कर रहा है और बाकी भक्तों की सेवा करता नहीं, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई स्वार्थ है। इसलिए वो वास्तविक सेवा नहीं है, सेवा वृत्ति नहीं है। सेवा तो है, सेवा वृत्ति नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। कृष्ण कहने से ही समझ में आता है कि पहले भक्तों के प्रति प्रेम होना चाहिए और आरती होना चाहिए। आरती मतलब वही, जैसे बताया, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, लोभ होना चाहिए। लोभ दिखेगा कैसे? किसी के हृदय में लोभ है, वो दिखेगा कैसे? बार बार वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, बार बार चेष्टा करेगा। यही तो लोभ का लक्षण है। तो वो जो लक्षण दिखाई देना चाहिए, यानी कि किसी न किसी प्रकार से सदैव गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मेरी कब अपराध शून्य भक्ति होगी, कब अपराध शून्य भक्ति होगी। जेते कुले वैष्णवेर जन्म केने नहे, तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, जिस किसी कुल में भी वैष्णव का जन्म क्यों न हो वही श्रेष्ठ है, वो कुल श्रेष्ठ हो जाता है। वैष्णव जाति से परे है। वो उन्होंने यवन कुल में जन्म लिया तो यवन कुल श्रेष्ठ हो गया, उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ हो गया। यानी जिस कुल में वो जन्म लेंगे उनके जन्म से कुल श्रेष्ठ होगा।
कुल से वो श्रेष्ठ नहीं होंगे। उस प्रेम में अधिकार प्राप्त होने से जागतिक नीचता, स्वल्पता आदि कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती। जिसको प्रेम मिल गया, कृष्ण प्रेम, उसकी कोई भी नीचता नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान के समान हो जाता है। कल बता रहे थे ना महाप्रभु, कह रहे थे तुम्हारे शरीर में तो मेरा वास है। अब जब स्वयं भगवान जिसके शरीर में वास कर रहे हैं, अभी वो क्या नीचे रह गया क्या? भगवान क्या है? पतित पावन, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले। उनका नाम ही त्रिभुवन को पवित्र करता है। फिर स्वयं भगवान साक्षात वास कर रहे हैं। देखो, लोभ सभी को होता है, कोई भी बिना वेतन के भी जगत में कार्य नहीं करता। जो गुरुवर्ग हमारे आते हैं वो भी भगवान से वेतन लेते हैं, पता है? वो भी भगवान से वेतन लेते हैं। गुरुजी जगत में आए, उस जगत से आए, अब वो दीक्षा दे रहे हैं। दीक्षा देकर के हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है? हमारे पापों को लेकर के नष्ट कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति क्या पागल है कि किसी के पाप को अपने ऊपर लेगा? बोलो, बिना किसी कारण के। वो भी कुछ चाहते हैं कृष्ण से, उनको भी वेतन मिलता है। उनका वेतन क्या है? प्रेम धन। वही प्रेम धन, उसके बदले में कृष्ण उनको और अधिक प्रेम प्रदान करते। और प्रेम का तात्पर्य यहां पर क्या है? कि जगत की तरह नहीं है प्रेम। प्रेम का मतलब इस जगत में क्या है? स्वार्थ। गोपियों का प्रेम क्या है? सेवा। इसलिए तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अगर कुछ देना चाहता हूं तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए, तो तुम बदले में सेवा मांग लोगी, उससे मैं और अधिक ऋणी हो जाऊंगा। तो चुकाएंगे कैसे? इसलिए भक्त लोग भी वेतन लेते हैं, लेकिन उनका वेतन क्या है? प्रेम धन। यही तार प्रमाण यवन हरिदास ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिला प्रकाश। और इसका प्रमाण क्या है? स्वयं हरिदास ठाकुर, जो यवन कुल में आविर्भूत हुए और जिन्होंने महाप्रभु के उस प्रकाश को देखा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा इत्यादि महाप्रभु से ऐसा वरदान नहीं प्राप्त कर सके कि महाप्रभु स्वयं कह रहे तुम जी भर के मुझे देखो, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो, मैं ऐसा कौन सी वस्तु है जो तुम्हें देने में समर्थ नहीं। इस प्रकार से ब्रह्मा से भी इत्यादि को वरदान नहीं मिलते। जे पापिष्ट वैष्णवेर जाति बुद्धि करे जन्म जन्म अधम योनिते डूबी मरे। जो पापी वैष्णवों में जाति बुद्धि करता है उसे जन्म जन्मांतर तक अधम योनियों में डूबना पड़ता है। अर्चे विष्णु शिलादि गुरुसु नर्मति वैष्णवे जाति बुद्धि। इनका क्या होता है? पतन हो जाता है। अर्चे विष्णु शिलादि, भगवान की विग्रह में शिला पत्थर का बुद्धि। गुरुसु नर्मति, गुरु साधारण मनुष्य है ये बुद्धि। और वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णवों में जाति बुद्धि करना है। ये ब्राह्मण कुल का वैष्णव है, ये शूद्र कुल का वैष्णव है। वैष्णव जो शब्द है वो किसका परिचय है? आत्मा का परिचय है, शरीर का परिचय नहीं है। वैष्णव आत्मा की कोई जाति सुनी कभी? आत्मा के विषय में रस विचार सुना होगा, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, पर सुना कभी आत्मा कौन सी जाति की है? आत्मा की कोई जाति नहीं होती, वो तो निर्गुण है। ये जाति तो इस ब्रह्मांड में क्रिएट की गई है। तो वर्णाश्रम धर्म शरीरों के लिए क्रिएट किया गया है। जाति, कुल, वर्ण, धर्म, वर्ण और आश्रम ये किसके नाम है? शरीरों के नाम। इसलिए ये सब शरीर का धर्म है। और वैष्णव बोलने के साथ ही साथ आत्मा का धर्म है। आत्मा वैष्णव है, शरीर थोड़ी, ठीक है? तो उसका फिर क्या जाति हुई? उसकी जाति कैसे हो सकती है? वैष्णव धर्म, जीव जैव धर्म, आत्मधर्म है, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। नित्य धर्म, क्योंकि शरीर का धर्म कभी नित्य नहीं हो सकता। शरीर अनित्य तो उसका धर्म नित्य कैसे होगा? इसलिए नित्य धर्म कहने से क्या मतलब? आत्मा का धर्म। इसलिए कह रहे हैं कि वैष्णवों में कभी भी जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर तक अधम योनियों में डूबना पड़ेगा। हरिदास स्तुति वर सुने जय जन, अवश्य मिलवे तारे कृष्ण प्रेम धन। अब हरिदास ठाकुर की, जो हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु की स्तुतियां की, और ये जो प्रसंग है महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच का, उसको क्या बता रहे हैं, उसका फल बता रहे हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने फल बताया, हे अर्जुन, यह इमं परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः। ये अर्जुन, जो मेरा ये तुम्हारा संवाद हुआ है, इसका फल भी सुन लो। ये जो परम गुह्य ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, यह इमं परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति, उसको जो मेरे भक्तों को सुनाएगा, उससे क्या होगा, भक्तिम परा भक्ति प्राप्त, और वो मुझे अंत में प्राप्त कर लेगा, मेरे धाम को आ जाएगा। ये उसका फल बताया। ऐसे ही जो भी हरिदास ठाकुर की इस स्तुति को सुनता है, उसका क्या फल है, उसे कृष्ण प्रेम धन की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। हरिदास ठाकुर की बहुत महिमा है, और हम लोग आगे श्रवण करेंगे। हरिदास ठाकुर का जब निर्याण होता है, उस समय महाप्रभु ने फिर से वरदान दिया कि जो हरिदास ठाकुर के उत्सव में जिसने कुछ भी सेवा की, किसी ने कुछ भी सेवा नहीं की, जाकर के प्रसाद ही पा करके चला आया, तो भी उसको भी किसी न किसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इतनी हरिदास ठाकुर की इतनी महिमा। ये वचन मोर नहे सर्वशास्त्र कय, भक्ताख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। अब ऐसा मत सोचना मैं अपने बुद्धि से ऐसे बात कह रहा हूं, कहीं से मैंने अपने मन से मनगढ़ंत कोई बात बता दी कि जो हरिदास ठाकुर का चरित्र सुनेगा उसे भक्ति मिलेगी। ऐसा सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। लोग, जो भक्त लोग हैं, वो भक्तों का संग क्यों मांगते हैं? जो भक्ति करना चाहते हैं वो भक्तों का ही संग क्यों मांगते, साधु संग क्यों मांगते हैं? उसका कारण क्या, यही कारण, सतांग प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत ऋत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कि साधु संग में मेरी वीरवती कथाएं होती हैं। साधु संग के प्रभाव से क्या होता है, हमारी भक्ति ऑटोमेटिक होती है। देखो अब ये यहीं बैठ करके सोते रहते हैं, है ना। कथा में बैठ कर भी जो लोग सो रहे हैं, उनको विचार करो कि वो अगर घर में अकेले होंगे तो कभी भजन कर सकते हैं क्या? कभी उनका मन स्वप्न में भी सोचेगा कथा सुनने के लिए? क्योंकि जो कथा में बैठकर ही सो रहा है, लेकिन फिर भी कथा में बैठा हुआ है, तो उसकी भक्ति हो रही है। आश्चर्य की, देखो साधु संघ का क्या फल है। साधु संघ में भक्ति अपने आप हो जाती है, हमारी वृत्ति तो है नहीं। अब साधु संघ में आ गया कोई, मान लो गृहस्थी आ जाता है, ठीक, कई सारे लोग आते हैं, दिल्ली के कहीं से आते हैं, यहां पर आ गए, उत्सव चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, उनकी इच्छा हो या ना हो, हम जबरदस्ती, प्रभु जी थोड़ा ये बाल्टी लेकर के इधर, प्रभु जी थोड़ा बाल्टी भर के लाओ, थोड़ा सफाई करनी, यहां सफाई कर दो। अपने आप भक्ति हो रही है। और साधु जो भी करेगा काम, क्या करेगा, कुछ भी ऐसे वैसे खाएगा नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाएगा। ठाकुर जी को भोग लगा करके खाएगा तो प्रसाद है। घर में क्या होता है भाई, घर में कितने भी भक्त लोग क्यों ना हो, जो दीक्षा लेकर ही बैठे, उनके घर में ही मेहमान आता है तो कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, समोसे आते हैं, जलेबियां आती हैं, कितनी कितनी चीजें आती हैं जिनका भोग नहीं लग सकता। ठीक है, तो वो करना पड़ता है, लेकिन यहां पर नहीं होगा ऐसा। साधु संघ में बैठे हो, मान लो कीर्तन में रुचि नहीं है, कान में तो जा रहा है। जो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, अब वो कमरे में पड़े हुए सो रहे हैं, उनको जगने की आदत है 8 बजे। नौकरी करने वाले लोगों की क्या होता है, मजबूरी है बेचारों की, रात को 12 बज जाते सोते सोते, सुबह 8 बजे जगेंगे तो फिर, क्योंकि फिर 10 घंटे नौकरी करनी है। अब वो पड़ा हुआ सो रहा है, लेकिन उसको क्या है, कान में तो कीर्तन की आवाज जा रही है। तो साधु संघ की इतनी महिमा है कि तुम चाहो या ना चाहो, फिर भी भक्ति के अंगों का ऑटोमेटिक पालन हो जाता है।
उनके साथ में रहने से ही कल्याण हो जाता है, उनका उच्चिष्ट भी कभी मिल जाता है, कभी ना कभी हमको सेवा का अवसर भी मिल जाता है, तो भक्ति अपने आप हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं सतांग प्रसंगान म वीर संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। और जब वो कथा सुनाते हैं भगवान की वीरवती, तो हमारे पत्थर हृदय में कभी ना कभी तो वो स्ट्राइक करेगी, सुनते सुनते चित्त द्रवित होगा। उससे क्या होगा? श्रद्धा, पहले श्रद्धा उपजेगी, फिर रति भाव उत्पन्न होगा, फिर भक्ति यानी प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर जो बाकी जो साधु संग नहीं कर रहे उनकी श्रद्धा नहीं है, किंतु कैसी वाली है? कैसी वाली पता है? एक भक्त ने हमसे प्रश्न पूछा, प्रभु जी हमारे बच्चे हैं, किसी ने उसके क्लास में कोई शिव भक्त होगा, दूसरा बच्चा, तो उसने बोल दिया कि शिव जी सबसे श्रेष्ठ है, तो उसकी श्रद्धा क्या है? 1 मिनट में हिल गई। तो जो साधु संग नहीं करते उनकी श्रद्धा होती है, लेकिन वो कैसी वाली है, कब हिल जाएगी पता नहीं। उनसे श्रेष्ठ कोई विचार या कुछ और लोभ देने वाला विचार आ गया उनके सामने, तो वो क्या करेंगे? उसकी तरफ आकर्षण हो जाएंगे। फिर साधु संग में क्या होता है? वही जो अभी बताया कि साधु की कृपा से वो श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाती है, फिर उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। तो साधु संग की इतनी महिमा है, सारे शास्त्र में ऐसा बताया। ये तो भागवत का श्लोक है। इसीलिए हरिदास ठाकुर की महिमा सुनने से प्रेम प्राप्त होगा, इसमें क्या संदेह है? यही वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा मत सोचना, मन से बोल रहा हूं, सारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय, हरिदास स्मरणे सर्व पाप क्षय। महान भक्त हरिदास ठाकुर की जय हो। हरिदास ठाकुर का स्मरण करने मात्र से सारे पाप क्षय हो जाते। जैसे भगवान का स्मरण करने से सारे पापों का क्षय होता है, भगवान के भक्तों की महिमा उससे भी अधिक है, उनका स्मरण करने से और जल्दी क्षय हो। प्रहलाद महाराज ने बताया, तो क्या बताया? अभी जो हम बता रहे थे कि अपने आप कभी भी कृष्ण में मति नहीं लग सकती। मति लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतिर न कृष्णे परता स्वतोवा मिथो अभिपद्येत गृह वर्ताना अतांत गोविर विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वी चर्वणाना। तीसरा श्लोक क्या बताया? नैसाम मतिस्तावत उरुक्रमांग स्पृशति अनर्थावगमो यदर्थ महिषाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रेणु में हम लोग स्नान नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण में मति नहीं लगेगी। इसलिए यहां पर भी बताया नहीं, सारे शास्त्र में बताया क्या? रहु गणई तपसा नहीं आती। इसमें भी क्या बताया? महिषाम पादरजो विषेकम, भक्तों की चरण रेणु में स्नान करना पड़ेगा। यानी भगवान ने ही ऐसा सिस्टम बना रखा है कि पहले हमको भक्तों की कृपा चाहिए, तब कृष्ण में मति लगेगी, तब कृष्ण की सेवा करने के लायक बनेंगे, तब तो बाद में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ठीक बात है कि नहीं? तो ये सारे शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर का स्मरण करने से क्या होता है? सारे पापों का नाश होता है। इसलिए हमें भगवान से भी ज्यादा भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए। ब्रह्मा शिव हरिदास हेन भक्त संग निर्वधि करते चित्तेर बड़ रंग। ये जगत के पितामह ब्रह्मा जी और शिव जी, ये सबके हृदय में भी निरंतर हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का संग करने की इच्छा रहती है। औरों की तो बात ही छोड़ो, इतनी हरिदास ठाकुर की महिमा है। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगाओ वांछेन हरिदासेर मंजन। देवता लोग भी हरिदास ठाकुर का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके स्पर्श से क्या होगा? हम पवित्र हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा देवी भी यही इच्छा करती हैं कि हरिदास मुझ में स्नान करे। क्यों स्नान करें? बताया था, साधवो न्यासिना शांता मन निष्ठा लोक पावना हरंते अगम ते अंग संगात ते सुआते ही अग्विद हरि।
जब भगीरथ महाराज जी ने तपस्या करके गंगा जी को अवतरण करने के लिए लाना चाहते थे, उस समय गंगा जी ने पूछा, प्रभु सारे लोग मुझ में स्नान करेंगे, सारे पाप तो मेरे अंदर आ जाएंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, कलुषित हो जाऊंगी, तो मेरे पापों को कौन नष्ट करेगा? देखो गंगा जी कोई साधारण वस्तु है, चिन्मय जल है, और उसके बाद भी भगवान का चरणामृत है। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? भगवान के भक्तों की महिमा दिखा रहे हैं। क्या? कि जब वो साधु लोग, कौन से साधुओं, न्यासिना शांता मन निष्ठा लोक पावना, जो मेरे निष्ठ है, एक निष्ठ है, भगवान के कृष्ण निष्ठ, लोक पावना, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं, हरन्ते अगमते अंग संगात, वो जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे, गंगा जी को कह रहे, तब तुम्हारे भी पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो भगवान के भक्तों की कितनी महिमा है, जितनी कि भगवान की चरणामृत गंगा जी की भी इतनी महिमा नहीं, कि गंगा जी भी दूसरों के पापों को लेकर के कलुषित हो रही हैं, लेकिन भक्त लोग उनके भी पापों को नष्ट कर रहे हैं और स्वयं कलुषित नहीं हो रहे। उनकी कितनी महिमा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो देवता लोग हैं और जो गंगा जी भी हैं, वो भी हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का संग प्राप्त करना चाहते हैं अपने पापों को नष्ट करने के लिए। और ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात बोल, स्पर्श तो बहुत बड़ी बात है। स्पर्श की दाय देख ले हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पास। अरे स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। श्री हरिदास ठाकुर को देखने मात्र से ही जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते। दर्शने पवित्र करे, क्या है? गंगार परस हिले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारे गुण। कि गंगा जी का भी स्मरण करने से, स्पर्श करने से पवित्र होता है आदमी। अब यहां से जाओ, हरिद्वार जाओ, इतना दूर ट्रेन बुक करके, किसी के पास टाइम नहीं है, बेचारा जा नहीं सकता, और जाते जाते रास्ते में मर गया तो, और दर्शन करने में क्या है? बस खाली देखना ही तो है। कह रहे दर्शन करने मात्र से भक्त लोग पवित्र कर देते हैं। न हे अम्मयानी तीर्थानी न देवामृत सलामया ते पुनंत उरुकाले न दर्शना देव साधु। ये जो तीर्थ लोग हैं, तीर्थ जितने भी हैं, प्रयाग हैं, गंगा सागर है, ये सब तीर्थ हैं। ये क्या है? बहुत समय तक पाप करके गए, गंगा जी में स्नान कराए, धुल गया, फिर आए तो पाप वृत्ति तो वहीं रह गई। इसलिए पाप वृत्ति नष्ट नहीं होती, लेकिन भक्तों के दर्शन करने से, उनका संग करने से पाप बीज अविद्या सब नष्ट हो जाती है। इसलिए जो भक्त पवित्र करते हैं उसमें और तीर्थ पवित्र करते हैं उसमें बहुत अंतर है। जो तीर्थ पवित्र करते हैं तो पाप का बीज रह जाता है। चोरी करके गया, गंगा जी में स्नान कराया, पाप नष्ट हो गया, लौट करके आया, वृत्ति वैसी ही चोरी, फिर चोरी कर ली, फिर पाप हो गया। इसलिए कौन सा श्लोक बताया ये? सुरा कुंभम विवापका प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुख न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभम विवापका। जो लोग भगवान से विमुख हैं लेकिन प्रायश्चित कर रहे हैं, कैसा? जैसे गंगा जी में स्नान कर लिया, ऐसे इस प्रकार से चीर्णानि, बड़े लंबे समय तक भी प्रायश्चित करते रहे, लेकिन उनके पाप वृत्ति नष्ट नहीं हो सकती। उदाहरण देते हैं, जैसे सूरा कुंभम विवापक। एक घड़ा है, घड़े के अंदर शराब भर दी, शराब भर करके उसका ढक्कन बंद कर दिया, ढक्कन बंद करके उसको गंगा जी में डुबाया, फिर निकाल लिया, फिर डुबाया, 100 बार निकाला, डुबाया, पवित्र हो जाएगा? सोने का घड़ा है भले, पवित्र हो जाएगा? क्यों? अंदर तो शराब भरी हुई है। इसी प्रकार से हम ऊपर से क्या है, गंगा जी में स्नान कराए, पाप नष्ट हो गए, वृत्ति अंदर ही है, फिर कर लिया, तो कितनी बार भी गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? भजन का, नारायण परांग, नारायण के उन्मुख होना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? हमारा संत एवा से छिंदन थी, तब संत लोग उन पाप बीज अविद्या सबको छिंदन करके नष्ट कर देंगे, तब पवित्र होगा।
प्रहलाद जे हे न दैत्य कपि हनुमान ए मत हरिदास नीचे जाति नाम। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी दैत्य कुल को पवित्र कर दिया, और जिस प्रकार से हनुमान जी ने बंदर कुल में जन्म लेकर भी उस कुल को पवित्र कर दिया, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने भी यवन कुल में जन्म लेकर के उस यवन कुल को पवित्र कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब नवद्वीप में रहते थे, जीवों के कल्याण के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को प्रचार के लिए भेजा। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र हमाराज्ञा कर प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया कर ए भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। यह वह आर न बलिवा बलाइया, दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा। तुमरा करिले भिक्षा जय ना बलिव, तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटीव। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आज्ञा देते हुए कह रहे हैं, सुन सुन नित्यानंद, सुनो हरिदास, तुम दोनों मेरा आदेश का पालन करो और वर्णाश्रम से बाहर, वर्णाश्रम के पालन में रत और वर्णाश्रम से अतीत सभी के घर में जाओ। अब महाप्रभु का जो महावदान्यता है वो प्रकाशित हो रही है। क्या महावदान्यता? कि जो माधुर्य कादम्बनी में बताया कि महाप्रभु की करुणा कैसी है, उन्होंने अपने आप को अपनी करुणा शक्ति के अधीन कर दिया कि हे करुणा शक्ति, तुम जहां जाना चाहती हो वहां जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अब करुणा शक्ति का मन हुआ चलो आज यवन के मुस्लिम के घर में जाते, तो महाप्रभु को वहां जाना पड़ेगा। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं उनके पास जाना, जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके पास भी जाना, और जो वर्णाश्रम धर्म से बाहर हैं, यवन इत्यादि, इनके पास भी जाना। इस प्रकार से महाप्रभु आदेश प्रदान कर रहे हैं। ये महावदान्यता, जिन्होंने क्या किया, प्रेम की बाढ़ ला दी, उसमें कोई भी पात्र अपात्र, योग्यता अयोग्यता किसी चीज का विचार नहीं किया। और क्या करना, घर घर में जाना, कि घर घर में मतलब बंधन नहीं है कि किसके घर में जाना किसी के घर में नहीं जाना, ऐसा नहीं, जो है सबके घर में जाना। और क्या करना, एक ही भिक्षा मांगना, आप लोग कृपा करके कृष्ण कृष्ण बोलो, भला कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बस एक ही भिक्षा चाहिए हमको, भाई हमको भिक्षा दे दो। जब साधु को देखते लोग भिक्षा देने के लिए आते, सोचते क्या तुरंत पहले ही आटा ले आते, कुछ तो कटोरी में है ना, कुछ आटा ले आते, कुछ पैसे ले आते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं मांगना, ना आटा चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना चावल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही भिक्षा चाहिए, भाई तुम थोड़ा कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, यही भिक्षा है। अर्थात कीर्तन द्वारा कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण की शिक्षा में शिक्षित हो जाओ, यही हमारी भिक्षा है। श्रील गुरुदेव इस बात को कहते थे, श्रील गुरुदेव की श्रील स्वामी महाराज जी, कि आई एम नॉट फ्रॉम ए पुअर इंडिया। श्रील गुरुदेव कहते थे, जब विदेश गए ना तो लोगों का क्या मन होता है, मन में क्या बात आती है, ये डॉलर कमाने के लिए आया, ये साधु आया, इसको डॉलर कमाने के लिए आया। तो गुरुदेव ने स्पष्ट पहले ही लेक्चर में जाकर के बोला, आई एम नॉट फ्रॉम ए पुअर इंडिया, आई एम फ्रॉम वेरी रिच इंडिया। कैसे? तुम लोग जो सोचते हो कि भारत के पास पैसा नहीं है, हम उस भारत से नहीं आए, हम उस भारत से आए जो बहुत अमीर है। हमारा धन क्या है? यही भक्ति धन है हमारा। हम तुमको देने के लिए आए हैं, तुमसे लेने के लिए नहीं आए। तो इसलिए हम लोगों को क्या भिक्षा करनी चाहिए, ये महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की। और कह रहे हैं ये भिक्षा मांगने के अतिरिक्त और किसी से कुछ नहीं मांगना। दिन के समय जीवों के मंगल की कामना से भिक्षा मांगना और संध्या के समय आकर के मुझे सब कुछ बताना। और ऐसा नहीं जैसे हम लोग ब्रह्मचारियों को भेजा और बस घूम घाम करके चले आए, कुछ किया नहीं कि गुरु जी हाँ बहुत प्रचार कर दिया, ये मर्द बुद्धि वाले इसलिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु। ऐसा नहीं करना। एक ब्रह्मचारी था मठ में,
गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया। गुरुजी ने पूछा माला करते हो? तो हाँ गुरुजी माला कर। ठीक ठाक हरि नाम होता है? तो कहते ठीक ठाक। गुरुजी एक थप्पड़ मारा घुमाकर। पहले उससे पूछा अच्छा ठीक है माला लेकर के तो आओ। माला लेने गया तो मिली नहीं, बड़ी देर तक ढूंढता रहा, अब मिली नहीं। तो गुरुजी ने आगे, गुरुदेव माला मिल नहीं रही है। तो गुरुजी एक थप्पड़ दिया घुमा के, कहते ये देख तेरी माला ये है। उसमें चूहों ने बच्चे दे दिए। माला टांग करके रखती है, कभी हरि नाम करता नहीं है और गुरुजी से झूठ बोलता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना। क्या करना? घर घर में जाकर के भिक्षा करना और पूरी इन्फॉर्मेशन आकर के मुझे देना। कितने लोगों ने हरि नाम किया? तुमने जो भिक्षा मांगी थी कितने लोगों ने वो वाली भिक्षा दी? कौन सी वाली भिक्षा? कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण भजो। तुम लोग वास्तव में जीवों के कल्याण के लिए चेष्टा कर रहे हो, ऐसा जान करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और गुरु को इससे ही प्रसन्नता होती। तुम लोग गुरुजी ने भिक्षा में भेजा, कोई 1 लाख रुपया डोनेशन इकट्ठा करके लाया, गुरुजी को उससे कोई प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन कितने लोगों से कृष्ण नाम करवाया, कितने लोगों को भक्त बनाया, उससे प्रसन्नता होती। यह वास्तव में मेरा ही कार्य है। कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ये जीवों पर कृपा करना ही तो मेरा ही कार्य है और तुम लोग मेरा कार्य कर रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों से बड़ा संतुष्ट हो जाऊं। मैं अपने दाएं तथा बाएं हाथ स्वरूप नित्यानंद प्रभु को दाएं हाथ और हरिदास ठाकुर को बाएं हाथ कहते हुए कह रहे हैं कि तुम दोनों के माध्यम से यह संपन्न कराऊंगा। और तुम्हारे भिक्षा मांगने पर, देखो महाप्रभु अब क्या कह रहे हैं, तुम्हारे भिक्षा मांगने पर जो भिक्षा नहीं देगा उसको क्या करूंगा? मैं दंड प्रदान करूंगा। कौन सा दंड प्रदान? कह रहे चक्र से उसका गला काट दूंगा। हे न आज्ञा जहा नित्यानंद शिरे बहे थे, अप्रतीत जार से सुबुद्धि नहे। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर के सभी भक्त लोग हंसने लगे। प्रभु ने जो आज्ञा दी ना, तो सभी भक्त लोग हंसने लगे। भक्त लोग क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि भक्त लोगों को पता है कि इस अवतार में तो महाप्रभु ने चक्र उठाना नहीं है, फिर भी क्या है, गुस्से के कारण ऐसे करें। यानी कि देखो मैं जगत के कल्याण के लिए आया हूं, सबको इतना फ्री में कृष्ण प्रेम बांट रहा हूं। अभी हमने क्या बताया? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम। कृष्ण प्रेम कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं। हमको देखो सुबेरे 4 बजे जगते, रात को 10-11 बजे सोते हैं, सुबेरे से रात तक पूरा कभी माला करना, कभी सेवा करना, कभी ग्रंथ पढ़ना, सब लगे रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है और इनको फ्री में मिल रहा है। हम यह साधन करते करते हमारे सब इंद्रियां घिसी जा रही हैं और घिसते घिसते भी कुछ हो नहीं रहा है और इनको फ्री में मिल रहा है, उसके बाद भी सुनते नहीं, इसलिए इनको गला काट दूंगा। तो महाप्रभु ऐसे गुस्से में कह रहे हैं, वैसे तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि इस अवतार में उनको चक्र उठाना नहीं है, लेकिन क्रोध क्यों आ रहा है उनको? ये भी करुणा का लक्षण है। गुरु हमारे ऊपर क्रोध क्यों करते हैं? गुरु क्रोध क्यों करते हैं? भाई तुम्हारी तो कोई उनको वस्तु चाहिए नहीं। हम ऑफिस में काम करते हैं, मैनेजर ने सैलरी नहीं बढ़ाई तो हमको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हमको पैसा चाहिए। अब गुरु को कौन सा पैसा चाहिए? तुम क्या दे सकते हो गुरु को? वो तो चित जगत के वासी हैं, उनके पास कृष्ण रूपी धन है, उनको कोई क्या दे सकता है? फिर तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं? इस जगत में क्रोध का एक ही कारण होता है, हमारे स्वार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर क्रोध होता है। अब गुरु को हमसे कौन सा स्वार्थ है? हम उनको क्या दे सकते हैं? पैसा उनको चाहिए नहीं, शरीर उनका चिन्मय है, उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती, चिन्मय शरीर है, हम क्या उनकी सेवा कर सकते हैं? हम सोचते हाथ पैर दबाने के लिए गुरु जी हम बुढ़ापे में देखभाल करेंगे जैसे माता पिता की करते हैं, ऐसे है क्या गुरु जी? उनका शरीर चिन्मय है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी इच्छा से प्रकट अप्रकट होते हैं। बोलो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए गुस्सा करते हैं कि कृष्ण ने इतना दया कर रहे हैं, उन्होंने दया करके फ्री में हमारे जैसे गुरु जी को भेजा, हमको इस जगत में भेज रहे हैं, तुम्हारे लिए भेजा हमको, और तुम मेरी बात नहीं सुनते। कृष्ण प्रेम जैसी इतनी दुर्लभ वस्तु जो ब्रह्मा शिव के लिए वांछनीय है, हमेशा शिव जी को देखो तब समाधि में लगे रहते बेचारे, लाखों लाखों साल समाधि में लगे रहते हैं, कृष्ण के दर्शन नहीं होते। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते रहते हैं
दर्शन नहीं होते। यम ब्रह्मा रुद्र वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंत दिव्य, उनके कांति के भी दर्शन नहीं होते, और तुमको फ्री में बांट रहे हैं हम आकर, फिर भी सुनते नहीं, तब उनको गुस्सा आता है। और वही गुस्से के कारण ही, इसीलिए ये क्या है, ये गुस्सा में ही करुणा है कि सुन लो, कम से कम दुष्टो, इतनी अनमोल वस्तु फ्री में मिल रही है, ले लो। तो महाप्रभु ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं करुणा के कारण, तो उनके क्रोध में भी करुणा है। नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन प्रभु के लात मार दी, ये क्या है, गुस्सा है क्या, ये करुणा है। ऊपर से देखने में लग रहा है, कह रहे तुम्हारी सारी संतान नष्ट हो जाए। तो भक्त लोग तो सारे जानते हैं, भक्तों के आगे तो भगवान की चतुराई चलेगी नहीं, तो भक्त लोग इसलिए ऐसा मुंह दबा करके हंस रहे हैं कि देखो इस अवतार में एवे अस्त्र न धरिवे प्राणे कारे न मारिवे चित्त शुद्धि करीब सवार, अर्थात मैं इस अवतार में अस्त्र नहीं धारण करूंगा, सबका चित्त शुद्ध करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके आए हैं। और अभी क्या कह रहे हैं, देखो मैं सुदर्शन, अगर जो बात मेरी नहीं सुनेगा, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेगा तो क्या करूंगा, चक्र से गला काट। ये सुनकर के सारे भक्त लोग हंस रहे हैं। हे न आज्ञा जहा नित्यानंद शिरे वहे इथे प्रतीत जार से सुबुद्धि नहीं। श्री गौर सुंदर की ऐसी आज्ञा जिसे साक्षात नित्यानंद प्रभु भी सिरोधार्य करते हैं। कौन सी आज्ञा, कि जाओ घर घर जाओ, जीवों से भिक्षा मांगो। कौन सी, कृष्ण बोलो, भज कृष्ण। उसमें है ना, यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वानम निशम ततो वह संसाराम्बुधि तरण दायो मई लगे इदम बाहु स्फोटई रटत रटयन यह प्रतिगृह भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्भय। नित्यानंद अष्टक में क्या कह रहे हैं, वो श्री वृंदावन दास ठाकुर का, यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि, हे भाइयों हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। ततो वह संसाराम्बुधि, तुम ऐसा करोगे, मुझे ऐसी भिक्षा दोगे, उसके बदले में भी तुम्हें कुछ दूंगा। जैसे जब साधु को भिक्षा देते हैं तो वो बदले में क्या देता है, आशीर्वाद देता है, चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे करके जाता है। तो तुम लोग मुझे भिक्षा दोगे, यानी जब मैं बोलूंगा, मेरी भिक्षा क्या है, कृष्ण कृष्ण बोलो, तो तुम कृष्ण कृष्ण बोलोगे, मेरी भिक्षा हो गई। बदले में मैं भी तो तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा, ततो वह संसाराम्बुधि तरण दायो मई लगे। तो ये जो संसार सागर है, इसको पार नहीं कर सकता कोई, मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, ये भव सागर से मैं पार करूंगा, ये मेरा क्या है, भिक्षा के बदले में ये आशीर्वाद है। इदम बाहु स्फोटई रटते रटयन यह प्रतिक्रम। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु क्या है, घर घर में जाकर के हाथ ऊपर करके लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। ऐसी आज्ञा जिसको नित्यानंद प्रभु सिर पर धारण करके पालन कर रहे हैं, जिस पापी का उसमें भी विश्वास नहीं होता, वह व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, दुर्बुद्धि है। अब महाप्रभु का आदेश पा करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों प्रचार के लिए चल दिए। अब प्रचार के बाद कहां पर जाएंगे, फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।